भगवान के भक्तों का एक समूह है, जहां सब भक्त आकर के भगवान के चरणाश्रित होते हैं। इसी का नाम है भागवत। भा जो शब्द है वो भगवान की भक्ति की ओर ले जाता है। वह शब्द से यदि प्रेम करेंगे तो भगवान की भक्ति बढ़ेगी, आप भक्ति की ओर अग्रसर होंगे, मन लगेगा आपका, सुनते हो देखते हो। तो कभी कभी नास्तिक जीव भी होता है तो वो भी सोचता है कि इतनी बात कह रहे हैं, सुनाई जा रही हैं, तो क्यों ना मैं भी एक बार भक्ति की ओर अग्रसर हूँ। तो भा जो शब्द है वो भक्ति की ओर हमें ले जाता है। और भक्ति जब हम करते हैं, भजन जब करते हैं, तो फिर कुछ हमें जानकारी होती है, जिसको हम ग शब्द कहते हैं। दूसरा शब्द ग है ना, भाग। और फिर उसके बाद हम वा यानी वैराग की ओर मन जाता है कि वास्तविकता है, सब निरर्थक है। और जब ये होता है तो फिर भजन में मन लगता है। भजन में मन लगने का सीधा सा एक ही कारण है, एक ही उपाय है कि जब हमें विरक्ति आ जाती है। विरक्ति मतलब ऐसा नहीं कि हम घर द्वार छोड़ करके जंगल में चले जाएं, महात्मा बन जाएं। विरक्ति का मतलब है कि आपकी जितनी भी कामनाएं हैं, कैसी भी कामना है, वो सब कामना भगवान के चरणों में चढ़ा दिया करो शाम को। एक श्लोक लिखा है भागवत जी में कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान् प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन शरीर से तुमने सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक जो भी काम किया है, काया माने शरीर, कायेन वाचा वाणी से, किसी को अच्छे भी बोले किसी को गलत भी बोले, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, जो कुछ भी तुमने किया सुबह से शाम तक, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वान् प्रकृते स्वभावात्, वो करोमि यद्यत् सकलम परस्मै, वो सब कुछ नारायणायेति समर्पयित। डायरी बना लो, ऐसा किया ऐसा किया। कई लोग डायरी बना के रखते हैं, आज वहां गए उनसे मिले, एक किया, और वो शाम को डायरी का कागज बंद करके भगवान के चरणों में रख दो। रोज करो, वर्ष भर में 6 महीने में 3 महीने में कभी गंगा यमुना जाओ तो वो सभी कागज जाकर के वहां विश्राम करे आओ। लेकिन सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो। जो भगवान को सब कुछ समर्पित करते हैं उनकी सारी व्यवस्था भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। ये पक्की बात है। कुछ भी किया आपने, वो भगवान को अर्पित कर दिया तो भगवान कहते हैं कि फिर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। गलत काम अगर हो जाए आपसे, किसी से गलत किसी को बोल दिया जाए, आपके द्वारा वाणी से निकल जाए गुस्से में, कैसे भी, अच्छा भी कर दिया गलत भी कर दिया, तो अच्छा तो एक बार मत बताना, लेकिन गलत जरूर बता के आना। लेकिन हम उल्टा करते हैं। अच्छा काम कोई करेंगे ना तो 4 जगह उसकी प्रचार करेंगे। अरे हमने ऐसा किया था, वहाँ दान पुण्य किया था, वहाँ बहुत महात्मा थे, उनको हमने भंडारा कराया, हमने कथा में बहुत सहयोग किया, और हम नहीं जाएंगे तो वो कथा कैसे पूरी होगी, हम ही तो वहाँ की व्यवस्थापक हैं, हमने तो ये किया। इसको तुमने बता दिया तो उसका पुण्य क्षीण हो गया। ध्यान रखना, उसको छुपा लेना बिल्कुल। और गलत काम कुछ हो गया तो उसको बता देना, उसको मत छुपाना, क्योंकि वो भी आपको जाकर के ब्याज के सहित मिलेगा। तो गलत ब्याज के सहित मिलेगा तो फिर गलत तो आपको परेशानी भोगनी पड़ेगी, और अच्छा ब्याज के सहित मिलेगा तो अच्छा मिलेगा आपको। इसलिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर एक मत दिया है कि क्या करना है जीवन में। इस बात को बहुत ध्यान से आप लोग सुनना। ये अंतिम आज कथा का जो प्रसंग है ना, आज की कथा जिसको अपनी भाषा में कहो कि बहुत इंपोर्टेंट कथा है।
अंतिम प्रसंग है। और एक बहुत अच्छी बात आप ध्यान रखना, संत कहते हैं कि 3 ठोर संतोष कर, तिये भोजन धन माहि, दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो नाहि। 3 ठौर संतोष कर, ठौर माने स्थान, 3 जगह संतोष कर लेना। कहाँ कहाँ? बोले तिये, बहुत ध्यान देना, तिये भोजन और धन। तिये माने होता है, तिये के 2 अर्थ हैं। तिये माने व्यक्तिगत में अगर अर्थ करते हैं तो सिर्फ पत्नी होती है, और समष्टि में सबके साथ में अर्थ करते हैं तो पूरा परिवार होता है। तो यहां संतोष करना है, जैसी पत्नी, जैसा परिवार, जैसे माता पिता भाई बहन हमको मिल गए ना, उनमें संतोष करके रहना। ऐसा नहीं कि सामने वाले की पत्नी तो बहुत चतुर है, प्रवीण है, हमारी पत्नी तो भोजन भी नहीं बना पाती है। सामने वाले के परिवार वाले बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत होशियार हैं, हमारे तो सब ऐसे ही हैं। इसमें अगर संतोष नहीं किया तो आप जीवन भर परेशान रहेंगे। मिलने वाला कुछ नहीं है, सामने वाले की पत्नी भी नहीं मिलनी, सामने वाले का परिवार भी नहीं मिलना है। रहना आपका, जो आपको मिला है वही आपके साथ में है। इसलिए शास्त्र ने कहा, संतों ने कहा कि यहां संतोष कर लेना। ये सब हमें पूर्व जन्म के संस्कार से मिलते हैं। तिये और दूसरा है भोजन। यहां भी विशेष सावधानी रखना। ये भोजन आप ऐसा मत कहना कि मैं तो बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मेरे यहाँ तो महाराज 4-4 नौकर, 10-10 लोग, 20-20 लोग काम करते हैं, 50-50 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, मैं तो इतने लोगों की देख रेख कर रहा हूं। ये भोजन आपको भगवान जो दे रहे हैं ना आज का दिन का, वो समझो कि आपका कोई अच्छा कर्म था, सो भगवान आपको भोजन दे रहे हैं। तो भोजन जो मिल गया उसमें संतोष कर लेना। जैसा मिल गया वही बनाने वाला है, पत्नी ही बनाती है या माँ बनाती है, बहन बनाती है, और बनाने में चतुर भी है, लेकिन कभी कभी उससे नमक थोड़ा ज्यादा भी गिर जाता है। कभी अच्छा बन गया और कभी थोड़ा तीखा बन गया। तो ये भगवान की कृपा है, जैसे उनकी कृपा थी वैसा मिल गया। और वो भोजन ठाकुर जी के सामने पहुंच गया तो प्रसाद बन गया, तो उसको भगवान का प्रसाद मान के पा लेना। उसमें कोई किंतु परंतु मत, मीन मेख मत निकालना, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा किया। क्यों कि ये भोजन भी छूटने वाला है। ये 3 चीजें कौन सी हैं जो हमारे से छूट जाएंगी? पत्नी, परिवार छूट जाएगा, भोजन छूट जाएगा, शरीर का विश्राम होने के बाद उसमें कुछ भी रसगुल्ला मलाई डालते रहना अंदर नहीं जाएगी। वो जब तक ईश्वरीय अंश बैठा है तभी तक की सब लीला है। तो भोजन छूटने वाला है इसलिए यहां संतोष करना, परिवार छूटने वाला है इसलिए यहां संतोष करना, और धन ये भी छूटने वाला है, ये साथ नहीं जाना है, इसलिए यहां भी संतोष करना। 3 ठौर संतोष कर, तिये भोजन धन माहि। और 3 जगह ऐसी हैं जहां संतोष नहीं करना, असंतुष्ट रहे। कौन कौन सी? बोले दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो नाहि। दान करने में कभी ये मत कहना कि मैंने तो वहां उतना दान दे दिया। यदि ऐसा कह दिया ना तो वो दान का पुण्य छीण हो गया, वो नहीं मिलेगा। भले ही आपने 1 लाख रुपए दान किया, अब 10% पुण्य मिलने वाला था, लेकिन वो छीण हो जाएगा। उसको गुप्त रखना, दान। और दूसरा है भजन। भजन करना तो किसी को मत बताना कि मैं 5 माला जपता हूं, कि मैं 3 माला जपता हूं, कि मैं 11 माला जपता हूं। ये तुम्हारी अपनी निजी पूंजी है, धरोहर है। जैसे पैसे को संभाल के सजा के सजो के रखते हो ना, ऐसे ही धन को संभाले, भजन को संभाल के रखो। जितनी माला, 3.5 करोड़ रोए होते हैं हमारे शरीर में, रोए होते हैं ना, रोए, ये 3.5 करोड़ हैं। इतने नाम प्रत्येक जीव को लेकर के यहां से जाना है, तब जाकर के वहां प्रवेश मिलेगा। और इससे कम है तो अंदर जा भी नहीं सकते हैं भगवान के यहां।
तो उस भजन में कभी भी किसी को मत बताना कि मैंने इतना भजन किया है। दान, भजन और दूसरा स्वाध्याय, ये विद्या भी कभी मरती नहीं है। अजर अमर बत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, ये विद्या अजर अमर है। एक कक्षा में एक साथ कम से कम 10, 12, 50 विद्यार्थी पढ़ने बैठते हैं। पढ़ाने वाला अध्यापक एक होता है, पढ़ने वाले अनेक होते हैं, और वो कोई भेदभाव नहीं करता, वहां एक जैसी बात बताता है, लेकिन एक राइट 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 क्लियर और फर्स्ट क्लास निकल जाता है। दूसरा मध्यम श्रेणी में रह जाता है, तीसरा नीचे की श्रेणी में रह जाता है। एक ही अध्यापक, एक ही टीचर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट एक बहुत अच्छा आईएएस अधिकारी बन जाता है, एक साधारण व्यवस्था का बनता है, एक बेचारा ऐसे ही रह जाता है। तो क्या उस टीचर की कमी थी? कुछ उसकी कोई कमी नहीं थी। टीचर की, टीचर एक जैसा था पढ़ाने वाला, लेकिन उसकी प्रारब्ध की विद्या थी। तो जैसे ही उसने बताया उसके दिमाग में आ गया, बिल्कुल ठीक है ये बात, समझता गया। इसलिए स्वाध्याय, दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो ना, वहां कभी ये मत कहना कि मैंने बहुत पढ़ लिया। जीवन पर्यंत पढ़ते रहना। नहीं पढ़ पाते हो तो किसी अपने बच्चे को बिठा लेना, कहना भैया तुम कुछ पढ़ और मैं सुनूंगा। कोई गीता का अध्याय का श्लोक नहीं पढ़ पाता है तो उसकी हिंदी पढ़ के सुना, मैं अपने कान में डाल लूंगा। आप लोग कहते हो ना कि जब अंत समय आता है तो बोले किसी पंडित जी को बुलाओ, थोड़ा गीता सुनवा देते हैं इनको, क्योंकि मोक्ष पहुंचाने वाली है। तो जीवन पर्यंत स्वाध्याय करते रहना, विद्यार्थी स्टूडेंट बन के रहना, और भोजन में संतोष कर लेना। दान भजन स्वाध्याय में कबहू करियो ना है। दान देने में, भजन करने में, अध्ययन करने में कभी ये मत कहना मैंने इतना कर लिया। इसलिए कहने का भाव है कि सत्कर्म करते रहना, और सत्कर्म जब करोगे ना तो फिर किसी से भय नहीं रहेगा।